पता है, हमारा दिमाग एक कमाल का सीखने वाला मशीन है। हमारे पास बहुत सारी जानकारियां अब्सॉर्ब और याद रखने की क्षमता है, लेकिन इस पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज की जरूरत होती है। ये बस घंटों किताबों के साथ बैठे रहने के बारे में नहीं है। इट्स अबाउट स्टडीइंग स्मार्टर नॉट हार्डर। ये ऐसे एक्सप्लोर करेगा प्रैक्टिकल स्टडी टिप्स और टेक्निक्स जो साइंटिफिक रिसर्च और पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड हैं। अंडरस्टैंडिंग योर लर्निंग स्टाइल से लेकर मैक्सिमाइजिंग योर मेमोरी तक हम एकेडमिक सक्सेस के सीक्रेट्स अनवेल करेंगे। गेट रेडी टू ट्रांसफॉर्म योर स्टडी हैबिट्स और एम्ब्रेस द जॉय ऑफ लर्निंग। इमेजिन अ वर्ल्ड जहां पढ़ाई एक चोर नहीं बल्कि डिस्कवरी का एक्साइटिंग जर्नी लगे। सही टेक्निक्स अडॉप्ट करके आप इस विजन को रियलिटी बना सकते हैं। लेट्स एम्बार्क ऑन दिस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी टुगेदर और अनलॉक द इनक्रेडिबल पोटेंशियल विद इन यू। कंसंट्रेशन इफेक्टिव लर्निंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये एक मसल की तरह है जिसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज की जरूरत होती है। डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं, हमारे फोन से लेकर सोशल मीडिया के अलूर तक। पहला स्टेप है एक डेडिकेटेड स्टडी स्पेस बनाना जो डिस्ट्रैक्शन से फ्री हो। इसका मतलब है एक शांत जगह ढूंढना, फोन साइलेंट पे रखना और अपने आसपास वालों को बताना कि आपको अनइंटरप्टेड फोकस चाहिए। एक्सपेरिमेंट करो डिफरेंट टेक्निक्स के साथ, जैसे पोमोडोरो टेक्निक, जहां आप फोकस्ड बर्स्ट्स में 25 मिनट्स पढ़ाई करते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। यह मेथड फोकस मेंटेन करने और मेंटल फटीग को रोकने में हेल्प कर सकता है। याद रखें, मास्टरिंग कंसंट्रेशन एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। अपने आप पे पेशेंट रहें और रास्ते में मिलने वाली छोटी छोटी विक्टरीज सेलिब्रेट करें। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट एकेडमिक सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। इट्स अबाउट वर्किंग स्मार्टर नॉट हार्डर बाय मेकिंग द मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव। सीक्रेट है एक रियलिस्टिक स्टडी स्केड्यूल बनाना जो आपके अदर कमिटमेंट्स के साथ अलाइन करे। शुरुआत करो अपने टास्क्स को प्रायोरिटाइज करके। सबसे इंपॉर्टेंट और अर्जेंट टास्क्स पर फोकस करो। बड़े असाइनमेंट्स को छोटे मैनेजेबल चंक्स में तोड़ दो ताकि ओवरवेल्म्ड महसूस ना हो। डिजिटल कैलेंडर्स या प्लानर एप्स यूज करो डेडलाइंस और अपॉइंटमेंट्स का ट्रैक रखने के लिए। ब्रेक्स और रिलैक्सेशन के लिए भी टाइम स्केड्यूल करो ताकि बर्नआउट से बचा जा सके। टाइम मैनेजमेंट मास्टर करके आप न सिर्फ अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव करेंगे बल्कि स्ट्रेस कम करेंगे और अपनी ओवरऑल वेलबीइंग बढ़ाएंगे। सेक्शन 4 एक्टिव लर्निंग एंगेज टू रिमेंबर। एक्टिव लर्निंग का मतलब है मटेरियल के साथ एंगेज करना, ना कि बस पैसिवली पढ़ते या सुनते रहना। इट्स अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस, मेकिंग कनेक्शंस और जो आपने सीखा है उसे अप्लाई करना। एक इफेक्टिव टेक्निक है इंफॉर्मेशन को अपने शब्दों में समराइज करना। यह आपको कॉन्सेप्ट्स को डीपली प्रोसेस और समझने के लिए फोर्स करता है। दूसरा मेथड है मटेरियल को किसी और को टीच करना। फ्लैश कार्ड्स या माइंड मैप्स क्रिएट करके देखो, इंफॉर्मेशन विजुअलाइज करने और रिकॉल इंप्रूव करने के लिए। डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने से मत डरो और फाइंड करो कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या वर्क करता है। याद रखें, जितना ज्यादा एक्टिवली आप मटेरियल के साथ एंगेज करेंगे उतनी ही ज्यादा चांसेस हैं कि आप उसे याद रखेंगे। सेक्शन 5 द पावर ऑफ प्रैक्टिस एंड रिविजन। प्रैक्टिस और रिविजन लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए बहुत जरूरी है। हमारे दिमाग मसल्स की तरह होते हैं जिन्हें स्ट्रांग रहने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज की जरूरत होती है। रेगुलरली मटेरियल रिव्यू करने से न्यूरल कनेक्शंस रीइंफोर्स होते हैं, जिससे इंफॉर्मेशन रिकॉल करना इजी हो जाता है। रिवीजन शुरू करने के लिए लास्ट मिनट तक वेट मत करो। इसकी बजाय अपने रिवीजन सेशंस को टाइम पे स्पेस करो। ये स्पेस्ड रेपिटेशन टेक्निक मेमोरी रिटेंशन को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करने के लिए प्रूवन है। रिवीजन को एंगेजिंग बनाए रखने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज करो, जैसे पास्ट पेपर्स, क्विजेस या मटेरियल को किसी फ्रेंड को टीच करना। खुद को टेस्ट करना उन एरियाज को आइडेंटिफाई करने का एक पावरफुल तरीका है जहां आपको फर्दर प्रैक्टिस की जरूरत है। याद रखें, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और रिवीजन आपके नॉलेज को कंसोलिडेट करने और एकेडमिक एक्सीलेंस अचीव करने के कीज हैं। सेक्शन 6 फ्यूलिंग योर सक्सेस। ऑप्टिमल लर्निंग के लिए अपनी फिजिकल और मेंटल वेलबीइंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक हेल्थी बॉडी और माइंड इफेक्टिव स्टडीइंग के लिए
फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। गेट इनफ स्लीप। हर रात 7 to 8 आवर्स की क्वालिटी स्लीप लेने का एम करो। स्लीप डिप्रिवेशन कॉग्निटिव फंक्शन और मेमोरी कंसोलिडेशन को इम्पेयर कर सकता है। ईट अ बैलेंस्ड डाइट। अपने ब्रेन को न्यूट्रिशियस फूड्स जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स से फ्यूल करो। दिन भर में प्लेंटी ऑफ वाटर पीकर हाइड्रेटेड रहो। एक्सरसाइज रेगुलरली। फिजिकल एक्टिविटी न सिर्फ आपके बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, बल्कि ब्रेन में ब्लड फ्लो को भी इम्प्रूव करता है, जिससे कॉग्निटिव फंक्शन एनहांस होता है। याद रखें, अपना ध्यान रखना सेल्फिश नहीं है, यह आपकी एकेडमिक सक्सेस और ओवरऑल वेलबीइंग में इन्वेस्टमेंट है।